जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के मंथली राशिफल। जून में जो मेष राशि यानी एरियस साइन की कैसी होगी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। और मित्रों, जून में 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे। जैसे मई के अंदर राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन हो चुके हैं, वैसे ही जून के अंदर भी 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्य का जो 15 जून को राशि परिवर्तन है, सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल कर्क राशि से निकलकर 6 जून को सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध देव भी 6 जून को मिथुन राशि अपने घर में आ जाएंगे। इसका प्रभाव मेष राशि पे पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जून के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो व्यक्ति अभी नए हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुक्रदेव कहीं ना कहीं लगन के स्थान में ही बैठे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन भाव में बैठा है। बृहस्पति देव अभी अभी राशि परिवर्तन हुआ है, आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और केतु आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव के अंदर विराजमान है। राहु देव 11वें नंबर लाभ भाव में बैठे हैं। और शनि देव अभी ट्रांजिट कर गए हैं, 29 जून के बाद आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अब ये जून की जो मंथली राशिफल की कुंडली है, आपके अनुसार सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जून के अंदर अधिकतर मेष राशि वाले परिवार के रुके हुए काम, संतान भाई बहन के रुके हुए काम को पूरा करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। परिवार के लिए, संतान के लिए दौड़ भागी, उनके एडमिशन के लिए दौड़ भागी, उनके काम के लिए, उनके करियर के लिए दौड़ भागी, जान पहचान लगाते लड़ाते हुए नजर आएगी। यानी जून के महीने में आपका फोकस पॉइंट परिवार या परिवार के सदस्य रहने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। 1 तारीख से लेकर 6 जून के अंदर मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको पेट की प्रॉब्लम, जल्दी गुस्सा आना, वाद विवाद रहना, खर्चे, वाहन पे खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चे 6 जून तक आपका रहने वाला है। 6 जून तक आपको क्रोध पे जो नियंत्रण है वो रखना होगा, नहीं तो क्रोध इतना ज्यादा आप कर सकते हो, परिवार की कोई चीज, घर की कोई वस्तु गुस्से में तोड़ सकते हो, यानी अपना ही हानि आप कर सकते हो। तो आपका 6 जून तक क्रोध में नियंत्रण रखना जरूरी है। चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव रहेगा, उस पे कंट्रोल करके रखना होगा। फिर 7 जून से लेकर 30 जून तक मंगल देव आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हेल्थ आपकी वेल एंड गुड हो जाएगी। नई मित्रताएं आपकी बनने वाली हैं, नए लोगों से आपकी जान पहचान होने लगेगी। हेल्थ भी यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली है। यानी पंचम भाव में जब भी मंगल विराजमान होंगे तो रोचक योग का निर्माण कराएंगे। रोचक योग भूमि के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से रुका हुआ जो काम है, लेन देन से संबंधित काम है, वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ रोचक योग के माध्यम में वाहन या मशीनरी या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आप खर्चे करते हुए यहाँ नजर आएंगे, या उन खर्चों के बारे में सोचते हुए आप नजर आएंगे, क्योंकि मंगल चले जाएंगे सिंह राशि में। इसी प्रकार से आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। और 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब भी आपका इफेक्ट अच्छा है। यानी धन की स्थिति में 3 बड़े लाभ जून में मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बुधादित्य योग वृषभ राशि में बना है, सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ज्यादा एज्ड व्यक्ति यानी जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, वो आपको कुछ लाभ दे सकता है। कोई ऐसी डील करवा सकता है आपके अपने लिंक से, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। बैंक का कोई काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट में और मल्टीपल इनकम देता है। यानी जून के महीने में मेष राशि वालों की मल्टीपल इनकम रहेगी, यानी उनको सैलरी से भी धन आएगा, जो वह शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उससे भी हल्का फुल्का जो धन आएगा,
एफडी के अंदर भी जो आपने धन निवेश किया है उससे भी अच्छा धन होता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा काम से भी आपको जो धन आता हुआ नजर आएगा, यानी छोटा छोटा करके आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और 15 जून के बाद सूर्य देव मिथुन राशि में जाएंगे, तो मिथुन राशि में जाते ही तृतीय भाव में सूर्य स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 15 जून से 30 जून के अंदर आपको अच्छा खासा धन लाभ, कोई इतनी अच्छी डील आपको जो आपकी है वो क्रैक हो सकती है, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और धन दान धर्म में आप खर्च भी करते हुए नजर आएंगे, मंदिर में पूजा पाठ में धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति जून के महीना मेष राशि वालों का बहुत ही अच्छा है, सारे गोचर आपके फेवर में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में भी तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 6 जून तक परिवार में कुछ बिजली पे खर्चा, कुछ वाहन पे खर्चा, हल्का फुल्का खर्चा आपका बना रहेगा। 7 तारीख से 30 जून के बीच में मंगल देव रोचक योग बनाएंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम हो जाएगा, एडमिशन का काम, शिक्षा का काम अच्छा बनता हुआ नजर आएगा, यानी परिवार का कोई सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा, खुशखबरी मिलेगी, मिठाइयां घर में बटेंगी। तो कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र अच्छा है। जून के महीने में नदी समुद्र की जो यात्रा है, परिवार के साथ यात्रा का जो योग है वो बन रहा है। चलिए अब संतान के बारे में, मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव में भी केतु विराजमान है, तो 1 तारीख से लेकर और कम से कम 6 जून तक संतान चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, कंसंट्रेशन की संतान के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु तो जरूर बैठे हैं, लेकिन केतु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। जब कोई और प्लेनेट इससे जाके मिलेगा तो केतु अपना स्वभाव बदलेगा। फिर उसके बाद 6 जून के बाद मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सिंह राशि में विराजमान होंगे और 30 जून तक, यानी 6 जून से 30 जून के बीच में रोचक योग बनाएंगे, जो संतान के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम छोटी संतान यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 साल के बीच में है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका कोई रुका हुआ काम बनेगा, विद्या में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, हल्की चोट लग सकती है। अदरवाइज विद्या के लिए, करियर के लिए जून का महीना रोचक योग के कारण अच्छा है। बात करें बड़ी संतान की, जिनकी उम्र 18 से प्लस है, तो बड़ी संतान का भी 6 जून से 30 जून में कुछ बड़ी घटना होगी। पहला, करियर में पद प्रमोशन, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। अगर आपकी बड़ी संतान जॉब में है, यदि वह खाली है, तो उनके इंटरव्यू के ऑफर नजर आएंगे रोचक योग के कारण। यदि आपकी संतान एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है तो एडमिशन होगा। आपकी संतान को परिवार से दूर जाने के योग, हॉस्टल में रहने के योग बनते हुए नजर आएंगे। यानी 6 जून के बाद चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, मंगल के रोचक योग के प्रभाव आप पे पड़ेगा और संतान के रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि छोटी संतान को हल्की सी पेट की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं हल्की चोट लग सकती है, इससे थोड़ा सा सावधानी बना के रखिएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि मेष राशि के जॉब भाव के बारे में, यानी करियर क्या कहता है। जून के महीने में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर भी देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 जून तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत से वाद विवाद, सीनियर से वाद विवाद, जो ऑर्डर होंगे वह कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि 6 जून तक बड़ा तनाव ही रहेगा। जो भी आप मेहनत 6 जून तक करेंगे, जॉब में, सेल में, टारगेट में, वे आगे खिसकती नजर आएगी। 7 जून के बाद 30 जून के बीच में बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव अपने ही घर में चले जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने ही घर में जाता है तो बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं 7 जून से लेकर 30 जून में बुध देव मिथुन राशि यानी अपने घर में चले जाएंगे, तो ऑफिस के अंदर आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी राय को जो महत्व दिया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बॉस भी आपसे प्रभावित होंगे, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में बड़े कोई प्रोजेक्ट चेंज होगा और उसका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में अच्छी सेल होती हुई आपकी नजर आएगी। साथ ही साथ ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी, यानी बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी है।
अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, तो सबसे पहले शुक्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में है। यानी कोई भी प्लेनेट चाहे कितनी भी वीक क्यों ना हो मित्रों, यदि वह अपने घर को देखता है तो वो शुभ ही दृष्टि देगा। जिस प्रकार से आप खुद को देख लीजिए, आप कितने ही कर्ज में बैठे हो, आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए तो अच्छा ही सोचते हो। तो इसी प्रकार से शुक्र हालांकि वीक है, मेष राशि में बैठे हैं, लेकिन अपने घर को बल दे के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो उनके बीच मतभेद अगर चल रहा है आपका, वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में, जो अपना व्यापार, फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। उनका जून का महीना बड़े परिवर्तन लेने वाला है। कहीं ना कहीं जो व्यापारी लोग हैं वह नया कुछ काम, नया कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच सकते हैं, उस पे खर्च हो सकता है, या नई दुकान लेने के सोच सकते हैं, नई फैक्ट्री को जो लेने की सोच सकते हैं, या मशीनरी खरीदने की सोच सकते हैं। यानी कि जून में आप जो भी व्यापारी हैं उनका खर्चा तो तय है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं, आपके व्यापार से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे कराने वाले जरूर हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा ही चलने वाला है, व्यापार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो फैक्ट्री चला रहे हैं तो भाई उनको अग्नि का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि से संबंधित, बिजली से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको जून के महीने में व्यापारी लोगों के, खासकर फैक्ट्री कारखाने जो चलाते हैं, उनको करना पड़ेगा। ऐसा योग नजर हमें आ रहा है। तो उनको जरा अपनी बिजली जनरेटर, अपने वायरों को थोड़ा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। जैसे कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा योग नजर आ रहा है। अदरवाइज जून का महीना काम को बढ़ाने वाला है, खर्चे भी कराएगा, यानी कि अच्छा है जून का महीना व्यापारियों के लिए। अचानक ही कोई विदेशी मित्र, आपके पुराना मित्र एकदम से टकरा सकता है। मेष राशि को विदेश लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं, वहां से आपको बिजनेस आ सकता है, वहां से कोई गिफ्ट, वहां से कोई धन की या आपको मिल सकता है। यानी विदेश व्यक्ति, जो विदेशी व्यक्ति है, उससे कुछ लाभ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्योंकि राहु जब भी 12वें भाव में होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राजनीति में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कला के क्षेत्र में तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, फिल्म लाइन में तो आपके अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो आपके अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। यानी राहु जैसे ही आपके जो लाभ भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जून से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।